नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके मित्र देव प्रकाश पांडे लर्निंग विद देव चैनल को लेकर के हाजिर हुए हैं। मित्रों, हमने आपसे वादा किया था कि हिंदी भाषा पर हम एक श्रृंखला चलाने वाले हैं जो एकेडमिक विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण होगी ही, वह प्रतियोगी छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज उस श्रृंखला की हम धीरे से शुरुआत करते हैं मित्रों, और हिंदी भाषा पर बात करने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट भाषा क्या चीज़ है इस पर बात करेंगे और फिर हिंदी पर भी बात जरूर करेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपने विचारों व भावों को किसी अन्य के समक्ष रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक भाषा की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। मित्रों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। मित्रों, हम इसे अगर हिंदी भाषा के थोड़ा सा क्लिष्ट में एक परिभाषा के रूप में रखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है, जैसे कि बोली, जबान, वाणी, विशेष आदि को भाषा कहा जाता है। मित्रों, भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। भाषा विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषा के आर्य, सेमेटिक, हेमेटिक आदि कई वर्ग स्थापित करके प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं भी स्थापित की हैं। जैसे हिंदी भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं और उनकी उपभाषाएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय आर्य भाषा की एक उपभाषा के रूप में हिंदी को माना जाता है और ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि इसकी उपभाषाएं या बोलियां हैं। मित्रों, पास पास बोली जाने वाली अनेक उपभाषाओं या बोलियों में बहुत कुछ साम्य होता है और उसी साम्यता के आधार पर उनके वर्ग या कुल स्थापित किए जाते हैं। यही बात बड़ी बड़ी भाषाओं पर भी लागू होती है जिनका पारस्परिक संबंध उतना अधिक तो नहीं है पर फिर भी बहुत हद तक होता है। संसार की सभी बातों की भांति भाषा का भी मनुष्य की आदिम अव्यवस्था के अव्यक्त नाद से अब तक बराबर विकास होता आया है और इसी विकास के कारण मित्रों भाषाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय आर्यों की भाषा से संस्कृत और प्राकृतों से प्राकृत का, अपभ्रंशों से अपभ्रंश का और आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। मित्रों, प्रायः भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिपियों की सहायता से ही भाषा को लिखा जा सकता है। भाषा और लिपि भाव व्यक्त करने के दो अभिन्न पहलू हैं। मित्रों, सामान्य भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। मित्रों, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। एक परिभाषा जो स्वीट ने दी है उनके अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ब्लॉक तथा ट्रिगर भाषा कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक भाव प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। A.S. गार्डिनर ने कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनियों एवं संकेतों का व्यवहार किया जाता है उनके समूह को भाषा कहते हैं। भाषा का संबंध एक व्यक्ति से लेकर के संपूर्ण विश्व तक है। मित्रों, हिंदी भाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है और हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन मित्रों वहां पर एक बात यह हुई थी कि अंग्रेजी भाषाभाषी राज्यों ने इसका विरोध कर दिया था, लिहाजा सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को भी स्थान देना पड़ा था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एथनोलॉग के अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो बोली जाती है। यह भारत, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान आदि देशों में बोली जाती है।
भाषा और लिपि भाव व्यक्त करने के दो अभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या दो से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे पंजाबी गुरुमुखी व शाहमुखी दोनों लिपियों में लिखी जाती है, लेकिन हिंदी, मराठी, संस्कृत केवल देवनागरी में लिखी जाती है। मित्रों, मैं भाषा और हिंदी के ऊपर आज आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।